देखिए बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेशल जर्नल एंट्री। अब ये वो एंट्रीज हैं कई बार इनमें ना आप अटक सकते हो, मतलब ये नॉर्मली नहीं होती एंट्री आप बच्चों से, इन्हें एक बार सीखने के बाद करने के बाद अप्लाई होती है। अब इसको करने का तरीका एक है, मैंने आप सभी के सामने आपको सिखाऊंगा। आप इसकी जब नोट्स बनाएं तो समझ समझ के बनाना नोट्स। मेरी बात क्लियर हो गई? और ऑब्वियस बात है, जब एक बार समझ के बना लोगे तो जब ये एंट्री तुम्हारे सामने पड़ेगी तो आप एंट्री भी फॉर्म कर दोगे। या फॉर्म भी नहीं कर पाए, ऐसा डाउट भी लेकर आओगे तो तुम पिकअप कर लोगे जब मैं समझाऊंगा। आप मेरी बात समझ गए? चलिए तो बेटा शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री ओपनिंग एंट्री। आप पहले ओपनिंग एंट्री को समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? मेरा एक कॉमन सवाल है आप सभी बच्चों से, ठीक है? मुझे उस सवाल का जवाब दे देना, ठीक है? सपोज मान के चलो सौम्या कि तुम्हारी मम्मी ने तुमको स्कूटी दिलवाई, तुम टेम्पू से आती हो ना यहाँ तक। अरे हाँ यार, तू तो पदयात्री है। चलो मान के चलो इसकी मम्मी ने बोला मेरी बिटिया पैदल जाती है, चलो तेरे को स्कूटी दिला देती हूँ। तो तेरी मम्मी ने क्या करा, तेरे को इस साल की 1 जनवरी को स्कूटी दिलवा दी, मान लेते हैं 1 जनवरी 2025 में तेरी नई नई स्कूटी, ब्रांड न्यू स्कूटी आ गई, क्लियर है नहीं है? और तू क्या करती है, आशी को पीछे बिठाकर, ठीक है ना, राशि को पीछे, एक तो मैं आशी निकलता है मुझसे, राशि को पीछे बिठाकर यहाँ तक रोज लेकर आने लगी, ठीक है ना? अब क्या हुआ, 31 दिसंबर आया 2025, क्लियर है ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। मतलब अगले दिन हैप्पी न्यू ईयर आने वाला था, 2026 आने वाला था। तूने बोला आओ मम्मी आओ पापा इस स्कूटी में आग लगाए, क्लियर ही नहीं है? आग, ठीक है ना? नए ठीक हो, नया साल आएगा, अब नई स्कूटी आएगी, पुरानी को जला दो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता कभी भी। मतलब मेरा कंसर्न इतना था है कि ऐसा तो नहीं होता ना कि साल खत्म हुआ एसेट भी खत्म कर दोगे अपनी, नहीं। यानी कि मुझे बताओ, क्या वो स्कूटी का बेनिफिट एक ही साल का होता है क्या? नहीं, वो बेनिफिट मल्टीपल ईयर्स तक होता है। क्या तुम एक ही साल में स्कूटी के बेनिफिट को निकाल लोगे क्या? नहीं, कई सालों में धीरे धीरे करके निकालोगे, ऐसा है या नहीं है? तो ऑब्वियस ही बात है, 1 साल की बची हुई एसेट जो कि अभी तक पूरी कंज्यूम नहीं हुई है, उसे तुम क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। कब करोगे कैरी फॉरवर्ड? अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करोगे, नेक्स्ट ईयर में लेके जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आया समझ में नहीं आया? बोलो हाँ या ना। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? तो नेक्स्ट ईयर ना फॉरवर्ड करोगे उसे, ठीक है, क्योंकि वो बची हुई एसेट है। अब ऐसे समझो, अब एग्जाम्पल ले लो। सपोज मान के चलो मैंने प्रागुन से क्या करा, अभी मान लो 1 जून को मैंने प्रागुन से 1 लाख रुपए लिए, मैंने लिए उधार 1 लाख रुपए लिए प्रागुन से 1 जून 2025 में। 31 दिसंबर आया, हम दोनों कॉमन पार्टी में थे, रात के 8 बज रहे थे, क्लियर ही नहीं है? दोनों कॉमन पार्टी में पहुंचे, अलग अलग पहुंचे हैं, ये अलग पहुंचा मैं अलग पहुंचा हूँ, ठीक है ना? पार्टी बहुत बड़े एरिया में थी, ये कोने में नाच रहा है, मैं दूसरे कोने में नाच रहा हूँ, क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ ये ना। और लगभग लगभग 11:30 या ऐसा मान के चलो 11:45 बज चुके थे, क्लियर ही नहीं है? क्लियर ही नहीं है? 11:45 हो रहे थे, मतलब 12 बजने में कितने मिनट थे, 15 मिनट थे। हैप्पी न्यू ईयर आने वाला था। तभी हैप्पी न्यू ईयर आने से पहले प्रागुन ने मुझे देख लिया, मैंने प्रागुन को देख लिया, दूर से निगाहें मिल गई दोनों की, और हम दोनों ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे, फूकी डांस, क्लियर ही नहीं है? हम दोनों ऐसे ऐसे करके नाच रहे थे, ऐसे 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 करके, लेकिन वो अलग मैं अलग। ये ऐसे 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 करता हुआ, प्रागुन ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसे ऐसे नाचता हुआ मेरे पास आया, और वे क्या हाल है? मैं कहा बढ़िया, बहुत तू बढ़िया, हाँ बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो कहने लगा, ये कहने लगा यार वो 1 लाख रुपए दे दे मेरे। कौन दे 1 लाख रुपए? कौन दे 1 लाख रुपए? क्लियर ही नहीं है? कह रहा भाई वो जो दिए थे 1 जून को दिए थे ना 2025 में, भाई तूने पैसे वापस नहीं करे। मैंने देखा, मैं कहा कब दिए थे पैसे? कह रहा 2025 में। मैं कहा अब क्या आ गया? कह रहा 2026। मैं कहा साल गया? कह रहा हाँ। मैं कहा तू भी जा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम कोई लायबिलिटी पे नहीं कर पाए हो 1 साल की, तो वो खत्म नहीं होती, उसे तुम कब पे करोगे? अगले साल पे करोगे। तो कहने का मतलब क्या है, 1 साल की बची हुई एसेट, 1 साल की बची हुई लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में क्या की जाती है? कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक एंट्री बनती है, उसका नाम है opening entry। आया समझ में नहीं आया? लॉजिक क्लियर हो गया? आ जाओ। तो मैं ये कहानी, वैसे बात तो मैंने पूरी बोल दी है, लेकिन बस कहानी से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे मैंने अभी तो ईयर लिया था, तुम्हारा कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर लिया था, ठीक है? देखो कैलेंडर क्या होता है, जो 1 जनवरी जैसे मान लो 25 में शुरू और 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर 25 में खत्म,
ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट, समझ में आती है। ऐसे एक होता है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर, क्या होता है 1 अप्रैल 25 में शुरू, एंड कब होगा 31 मार्च 26, क्लियर ही नहीं है। राशि कौन सी डेट है मेरे बेटा, ओपनिंग डेट, राशि कौन सी डेट है बेटा, क्लोजिंग डेट, क्लियर ही नहीं है। तो बेटा मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने क्या करा होगा, या ज्यादा पतला हो गया, यहां से यहां तक ठीक है ना, बात की लोगी नहीं भाई। आपने बहुत सारी एसेट्स चल रही होंगी और बहुत सारी लाइबिलिटी चल रही होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ये एंड आएगा, ईयर एंड आएगा, तब क्या होगा, कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटी क्या रह जाएगी, रिमेन, रह जाती हैं। एसेट अभी यूज होने बाकी है और लाइबिलिटी अभी पे होनी बाकी है। दोबारा बोलो, एसेट अभी यूज होनी बाकी है और लाइबिलिटी अभी पे होनी बाकी है। तो उन एसेट्स और लाइबिलिटी को आप क्या करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो। क्या करते हो, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करते हो। बोलो हाँ या ना। और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए तुम एक एंट्री बनाते हो, उसका नाम क्या है, ओपनिंग एंट्री। मेरे बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये ओपनिंग एंट्री कब बनेगी, अगले साल की शुरुआत, पहली डेट में, पहली तारीख में, मतलब 1 जनवरी या 1 अप्रैल, 26 या 26 आएगा, तुम समझ गए। अगले साल की ओपनिंग डेट पे ओपनिंग एंट्री बनेगी, समझ गए। तो सर ये तो हर साल बनती होगी, बिल्कुल। अब जैसे इस साल के एंड में कुछ बचेंगी तो उसकी एंट्री बनेगी, यार आया फिर भी नहीं आया, मेरी बात क्लियर हो गई। तो सर बताओ ना ओपनिंग एंट्री क्या बनती है। तो देखो यहाँ पे एंट्री बनती है, बोलो बोलो, सन्ड्री, सन्ड्री लिखो, क्या लिखो बोलो, SUNDRY, सन्ड्री। बेटा क्या लिखा है मैंने, सन्ड्री। बेटा ये सन्ड्री है, सन्ड्री, सुंदरी नहीं है ये, तुम सुंदरी पढ़ रहे हो। तो बताओ जितनी भी एसेट से क्या कर दो, डेबिट। सेंट्री का मतलब बहुत सारी एसेट, कंपनी के पास कोई एक एसेट नहीं होती, कई सारी एसेट्स होती है। आया सही में नहीं आया, सेंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सेंट्री लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, पता नहीं वाली बात, एसेट्स डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, एसेट्स डेबिट कर दो लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, टू कैपिटल। और देखो मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तुम्हें मैं अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा के ला रहा हूं। ये क्या है, एसेट, ये क्या है, लायबिलिटी, ये क्या है, कैपिटल। तुम जानते हो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बताओ एसेट कहां पर है, डेबिट में, लायबिलिटी कैपिटल क्या है, और तुम्हें पता है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये इक्वल रहेगा, सही बात ही नहीं है। तुम्हें पता है कई बार क्या दे रखा होगा बेटा, एसेट दे रखी होंगी बहुत सारी, लायबिलिटी दे रखी होंगी बहुत सारी, बट कैपिटल नहीं दे रखी होगी। निकाल सकते हो, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये तो फॉर्मूला है हमारा। आया, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जनरल एंट्री है किसकी, बैड डेट, बैड डेट, डेट मत पढ़ना, बी साइलेंट है, बैड डेट। बैड यानी कि बुरे, डेट, डेट बता रखे मैंने, ये बैड डेट, बुरे डेटर, गंदे डेटर, नलायक डेटर, निहायती बदतमीज डेटर। क्यों, क्योंकि वो मेरा पैसा लेके, बताओ मेरा पैसा मर गया ना, प्रॉफिट है लॉस है, लॉस एक्सपेंस है इनकम है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंस का नाम क्या होगा, राशि, बैड डेट अकाउंट डेबिट। बोलो आएंगे ना, टू। अब बताओ इसमें मतलब क्रेडिट में कौन होगा, बैड डेट देने वाला बंदा कौन है, मेरा डेटर। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो प्रागुन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रागुन मुझसे पढ़ा पूरे साल और लास्ट के 4 महीने की उसने मुझे फीस नहीं दी,
मैंने इसे बोला मेरी फीस दे दे, मेरी फीस दे दे, कह रहा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। मैंने दे 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 दे, मैंने दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। मैंने बोला दे दे, नहीं दे दूंगा, भग तो ना रहो। फिर इसने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। फिर मैंने लगातार रिपीटेडली कॉल करनी शुरू करी, इन्हें फिर भी उठाया नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैं कॉल करने लगा, अब फिर ब्लॉक जाने लगा। अब मेरी उम्मीद क्या होगी, अब तो ना है पैसा, अब तो पैसा मर गया। बोलो हाँ या ना, क्या हो गया, बैड डेट हो गया, पैसा मर गया। मेरी बात क्लियर हुई है नहीं हुई, बोले फटाफट से हाँ या ना। मेरी बात क्लियर है या नहीं है, मेरा पैसा मर गया, मेरा पैसा डूब गया। ठीक है, तो ये पैसा डूबने वाला, डुबाने वाला कौन है, प्रागुन। गिवर कौन है, प्रागुन। क्रेडिट द गिवर, तो टू प्रागुन लिखूंगा यहाँ पर, बट प्रागुन है कौन, मेरा डेटर। तो मैं एंट्री सिखा रहा हूँ, तो एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। बट डेटर नहीं लिखते, डेटर का नाम लिखते हैं, प्रागुन, राम, श्याम। नाम नहीं पता तो डेटर लिख देना, आया। लेकिन इसका एक तरीका और भी बताता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। बताओ, जैसे प्लस को हटाने के लिए क्या करते हो, माइनस, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हो, प्लस। डेबिट को हटाने के लिए क्या करोगे, उल्टा करो, क्रेडिट। क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट, उल्टा करो। मेरे के लिए होगी, बोलो हाँ या ना। तो बताओ, डेटर क्या होती है, मेरी एसेट, क्योंकि मुझे पैसा लेना है, मेरा पैसा मेरी एसेट होती है। अगर मेरा पैसा मर गया तो मेरी एसेट खत्म। एसेट क्या होती है, डेबिट। डेबिट को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया, लॉजिक क्लियर है एंट्री का। अरे बोलो हाँ या ना। तो एंट्री क्या बनी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। दीदी क्लियर है, ओ दीदी क्लियर है। तीसरा, बैड डेट बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बोलो हाँ या ना, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। चलो, अब बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या होता है। अचानक से क्या हुआ, प्रागुन सो रहा था, प्रागुन सो रहा था, सोते सोते इसकी अच्छी आत्मा इसके सपने में आई। इसने बोला प्रागुन से, तेरे को लज्जा नहीं आ रही, बेशरम, बेहया, बदतमीज आदमी, तू मास्टर जी का पैसा लेके बैठा है, तुझे पता है कितनी मेहनत से वो पढ़ाते हैं, और कुछ नालायक छोड़ के भी चले जाते हैं, और तूने भी पैसा नहीं दिया उसे। समझ नहीं आ रही तेरे में, जा उठ पैसा दे के आ। ये सुबह उठ के रोने लगा, ये बोला मम्मी 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 मास्टर जी का पैसा दे दो। ठीक है, ये मैं मम्मी के पास गया, इन्हें मम्मी ने इसके पैसा दिया, जा देकर आ। अब मुझे बताओ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं इसको सुनाऊंगा, पैसा लूंगा, कॉन्सेंट्रेशन पैसे पे हो, बात के लोग ही नहीं हो गई। तो बेटा ऑब्वियस बात है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम है, मतलब भाड़ में आ तो पैसा। डेबिट व्हाट कम्स इन, या बैंक वॉट एवर अकाउंट डेबिट। बोलो आइए ना, मिले ही नहीं है। अब मुझे बताओ, पैसा जब मरा हुआ पैसा आ रहा है ना, बैटरी रिकवर्ड, मरा हुआ पैसा अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, इनकम वाली फीलिंग है, एक्सपेंस वाली फीलिंग है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। समझ गए, ये ध्यान रखना। कई बच्चे पता है बुद्धि क्या लगाते हैं, पैसा देने वाला बंदा कौन है, प्रागुन, प्रागुन हुआ गिवर, गिवर हुआ क्रेडिट। मैं यहाँ पे प्रागुन लिखने वाला, क्योंकि मुझे प्रागुन से कोई मतलब नहीं रहा, मैंने मतलब पहले ही खत्म कर दिया था। अब तो ये कि जिस पैसे को मैंने मरा हुआ मान लिया था, वो मरा हुआ पैसा वापस आ गया। तो पहले मैंने क्या मारा था, लॉस, अब उसे क्या बना दूंगा, इनकम। आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, आ जाओ, बहुत बढ़िया। ये एंट्री तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये वाली कराता हूँ। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तुम्हें याद है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बताया था इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में ही प्लस करते हैं और कैपिटल में ही माइनस करते हैं, हाँ है ना। तो मैंने ये बोला था कि बेटा बस अभी रेड लो, प्लस और माइनस करना है, लॉजिक बातें बताऊंगा। बेटा वो घड़ियाँ आ चुकी हैं, जब मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा, बात करोगे, जी हाँ वो घड़ियाँ अब आ चुकी हैं। मान लो ये कौन है, प्रागुन। सर मैं तो एलियन लग रहा हूँ, तू, तेरी शकल ही वैसी है, एलियन जैसी, चल थोड़ी अच्छी कर दे।
चना तो दिया। बिजनेस की तो मस्त मस्त नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, दरवाजे कुंडी दीवार लैंड खिड़की। देखो जी, मालिक धंधे के अंदर पैसा लगाते हैं उसे तुम क्या कहते हो? बहुत बढ़िया। मालिक धंधे से पैसा निकालता है, ड्राइंग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अभी इस टॉपिक से हट के बात करता हूँ मैं तुमसे। बात क्लियर हो गई? देखो, अगर मुझे बताओ मैंने सौम्य से 1 लाख रुपए लिए, हाँ है ना, और मैंने सौम्य को बोला कि मैं तेरा पैसा दे दूंगा वापस। कब दे दूंगा? मान के चलो मैंने तेरा पैसा 31 जनवरी को वापस कर दिया, 1 जून में लिया और 31 जनवरी में पैसा वापस कर दिया। तो मैंने बोला था कि मैं 10% का ब्याज लूंगी। तो मुझे बताओ मैं सौम्य को कितने % का ब्याज दूंगा? सॉरी, कितने महीने का ब्याज दूंगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी बोला है मैंने। कितने महीने बैठ गए? 8 महीने। ये ज्यादा दे दूंगा। 8 महीने का क्यों दूंगा? क्योंकि मैंने इसके पैसे को अपने पास कितने महीने रखा है? मैंने इसके द्वारा दिए गए पैसे के मजे लूटे कितने महीने? 8 महीने। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का दूंगा? 8 महीने का दूंगा। आया समझ में नहीं आया? नहीं। सेम लॉजिक, यानी कि अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो बदले में इंटरेस्ट, और अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो बदले में इंटरेस्ट लेंगे। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। अब आपको पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते थे? बिजनेस की और मालिक की दोनों की पहचान अलग अलग पहचान है। अब हम कौन है? मालिक बनते, मालिक बन के सोचते बिजनेस है। बिजनेस क्या कह रहा है? मालिक तूने मुझे पैसा दे रखा है, मालिक तूने मुझे पैसा दिया, कैपिटल दिया है। बोलो आइए ना। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ कितनी बार? क्या कह रहा हूँ? मालिक 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 मालिक। कितनी बार? बोलो, मालिक 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 मालिक। तेरा पैसा मेरे पास, तेरा पैसा मेरे पास, मैं दूंगा तुझे ब्याज। आया समझ में नहीं आया? तूने मुझे पैसा दिया मालिक, बिजनेस कह रहा है मालिक मैं दूंगा ना इंटरेस्ट, तूने मुझे पैसा दिया है। अगर हम पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बिजनेस के लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस, क्योंकि हमें देना है। अरे बोलो, अरे क्लियर है? अब उल्टा कहानी, मालिक ने पैसा ले लिया। अब हम दोबारा बोलेंगे किससे? मालिक से। कितनी बार? 4 बार। बोलो, मालिक 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 मालिक। एक बार बोलो, मालिक मालिक मालिक, मेरा पैसा तेरे पास, मेरा पैसा तेरे पास, तू देगा ब्याज। आया समझ में नहीं आया? अब मालिक देगा मुझे ब्याज। आया समझ में नहीं आया? अब बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, ये बिजनेस के लिए क्या बन गई है? अरे वाह, तुम तो प्यारे प्यारे बच्चे हो। क्लियर है? अब आ जाओ। तो क्लियर है ना? जब क्लियर है तो तुम समझ भी अब आ जाएगा। देखो, हम इंटरेस्ट देना है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में लिखा है मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत? नजला, खांसी, जुकाम, बवासीर? तो मैं बिजनेस हूं, मुझे इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना मेरे लिए क्या बनेगा? खर्चा। और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। दीदी एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना? हम इंटरेस्ट किसको देना है? मालिक को देना है। तो क्या बिजनेस मालिक के घर तक जाएगा? नोक 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 नोक। कौन है? मैं हूं। मैं कौन? बिजनेस। किसका? तेरा। क्यों आया है? इंटरेस्ट देना है, ला दे दे। ऐसा होता है क्या? क्या बैंक वाले जब भी तुम्हें ब्याज देते तुम्हारे घर तक आके ब्याज देते हैं? कैसे देते हैं? तुम्हारा बैंक पैसा, बैंक का पैसा बढ़ा देते हैं। बिजनेस भी यही करेगा, बोलेगा मालिक तूने मुझे क्या दे रखी है? कैपिटल। तो तेरी कैपिटल में पैसा ऐड कर देता हूँ, कैपिटल बढ़ा देता हूँ तेरी। आया सही में नहीं आया? तो पता है यही तरीका है, जब भी बिजनेस अपने मालिक को कुछ देगा उसका पैसा बढ़ा देगा, बिल्कुल बैंक की तरह। आया सही में आया? तो बताओ कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। है ना?
बताओ प्लस को बढ़ाने के लिए क्या करोगे, और प्लस, ऐसे क्रेडिट को बढ़ाने के लिए भी क्या करोगे, और क्रेडिट। आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है ये नहीं है? अरे मेरी बात क्लियर है ये नहीं है? ठीक है, मालिक की कैपिटल बढ़ा दी और खर्चा मांगे डेबिट कर दिया। अब देख लो, तो मैं देखो अकाउंट इक्वेशन प्रूफ करता हूँ। देखो मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, कैपिटल में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस। आ गया? अच्छा, और इंटरेस्ट में कैपिटल क्या है, खर्चा। अकाउंट इक्वेशन में खर्चे को क्या कहते थे, लॉस, और लॉस को भी क्या करते थे, कैपिटल में से। तो क्या हो रहा है, कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही। लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर, लॉजिक क्लियर। बहुत बढ़िया। आईओडी की एंट्री लगा दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। अब देखो, मुझे इंटरेस्ट लेना है मालिक से, इंटरेस्ट लेना मेरी क्या बनेगा, इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। क्रेडिट कैसे करते हैं, टू लिख के, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे बोलो हाँ या ना। देख मुझे इंटरेस्ट लेना किससे है, मालिक से। अब घर पे जाके थोड़ा ना बोलूंगा, नोक 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 नोक, कौन है, मैं हूं, मैं कौन, बिजनेस किसका, तेरा, क्यों आया है, इंटरेस्ट लेना, तूने ड्राइंग करी थी, भाग जा यहां से। ऐसा होता क्या, नहीं। क्या करेंगे, जैसे बैंक वालों को अगर हमारे खाते से चार्जेस काटने होते हैं तो घर आके चार्जेस काटते हैं, क्या करते हैं, बैंक से काट देते हैं डायरेक्टली। ऐसे करते नहीं करते हैं? तो बिजनेस में क्या करेगा, मालिक तेरा पैसा उड़ा रहा हूं, तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। कम करने के लिए क्या कर देंगे, तेरी कैपिटल में से पैसा निकाल रहा हूं, कैपिटल कम कर रहा हूं। आया समझ में? लाला, अगर धंधा अपने मालिक को कुछ देना चाहता है कैपिटल बढ़ा देगा, मालिक से कुछ लेना है कैपिटल घटा देगा। कैपिटल फिगर है प्लस एंड माइनस। आया? अब देखो ये क्या है दीदी, इनकम। दीदी इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में प्लस, और ये कैपिटल, और कैपिटल को तो घटा ही रहे हैं, कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में प्लस और कैपिटल में ही। मैंने क्या बोला था कि आईओडी और आईओसी दोनों ऐसी हैं जो कैपिटल में प्लस होंगे और कैपिटल में ही माइनस होंगी। आया सही में नहीं आया? बोलिए फटाफट, हाँ या ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, क्लियर है ही नहीं है? ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मूड खराब है, आगे भागा भाई।